अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम प्रेजेंट सिंपल को डिस्कस कर लेंगे। प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल और प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मेशन कि ये टेंस कैसे बनता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिसकी वजह से प्रेजेंट सिंपल बनता है। तो इसको दो सेक्शंस में हम डिवाइड कर लेंगे। पहले हम पढ़ लेंगे कि ये बनता कैसे है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, किस चीज़ पे प्रेजेंट सिंपल बनता है, और बाद वाले पोर्शन में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट सिंपल के इस्तेमालात क्या हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल बनता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो हम पढ़ लेंगे। प्रेजेंट सिंपल वो यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वो यूज़ डू एंड डज एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होंगे वो डू एंड डज इस्तेमाल होंगे। जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होंगे ही शी इट, उसके साथ डज का इस्तेमाल होगा। बाकी जितने भी रह जाएंगे उनके साथ डू का इस्तेमाल हम कर लेंगे। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं या इसके फार्मूले बना लेते हैं मुख्तलिफ जुमलों के। अफर्मेटिव का जो फार्मूला बन जाता है वो कुछ इस तरह से बन जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। जैसे कि आई गो टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल। जैसे कि आपको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जिनको हम ही शी इट या कोई नाम कहते हैं, उसके साथ जब भी वर्ब आ जाता है उसके अंदर एस या ई एस का इजाफा कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे ही के साथ जो गो आया था वो क्या बन जाएगा, गोज़ बन जाएगा ई एस का इस्तेमाल करके। अब हम इसका नेगेटिव कर लेते हैं, नेगेटिव का फार्मूला बना लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अब देखें, हमने पहले भी कहा था कि डू एंड डज का इस्तेमाल हम उस वक्त कर लेंगे जब हम जुमले को नेगेटिव या इंटरोगेटिव बना लेते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ आई डू नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही शी इट या किसी और नेम के साथ हमेशा क्या लग जाएगा, डज। जब डज लग जाएगा तो आगे जो वर्ब के साथ ई एस जो लग गया था वो ख़त्म होके ये ओरिजिनल फॉर्म के अंदर चला जाएगा। इंटरोगेटिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, हेल्पिंग वर्ब्स को हम शुरू में ले जाते हैं, डू एंड डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि डू आई गो टू स्कूल या डज ही गो टू स्कूल। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए हम इसको कुछ इस तरह से फार्मूला बना लेते हैं, डू एंड डज को शुरू में रख लेते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि डू आई नॉट गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल। ये हो गए चार मुख्तलिफ जुमलों के फॉर्म्स। अब इसके साथ साथ एक और भी सवाल बन जाता है जो कि WH वर्ड से बन जाता है। ये ज़रा इनसे हट के है, ठीक है। जब हम WH क्वेश्चंस कहते हैं तो WH क्वेश्चंस क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर WH वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। और WH वर्ड्स कौन से हैं, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये जो हैं ये WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। और WH क्वेश्चंस उस वक्त बनते हैं जब कभी भी WH वर्ड्स आ जाएँ तो हमें ये करना है कि WH वर्ड्स के फ़ौरन बाद हमने हमेशा इंटरोगेटिव का फॉर्मेट इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखें, व्हाट डू यू रीड, आप क्या खाते हैं, या आप क्या, व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं, व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे व्हाट के बाद क्या आया है, डू आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, WH क्वेश्चन के या WH वर्ड्स के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को हमें हमेशा याद रखना है। लेकिन इसके अंदर हु सिर्फ एक ऐसी WH है जो बजात खुद सब्जेक्ट है, इसलिए फिर इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हु गोज़ टू स्कूल, कौन स्कूल जाता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। हु बजात खुद सब्जेक्ट है, इसलिए हम सब्जेक्ट की जगह में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल का जो फॉर्मेशन, ये इसके अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी। इससे क्या बनेगा, प्रेजेंट सिंपल बन जाएगा। अब हमें ये पढ़ना है कि प्रेजेंट सिंपल तो बन गया, इसकी इमारत तो बन गई, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि हम
अक्सर ये क्लियर नहीं किया जाता है कि प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कहाँ होता है। बस ये इसी तरह से पढ़ाया जाता है कि जुमले के आखिर में ती है, ता है, ते हैं, तो बच्चे इस ती है, ता है के पीछे लगे रहते हैं और आखिर में ना उनके मार्क्स आ सकते हैं, ना वो पेपर पास कर सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं। तो ती है, ता है का ये जो सिस्टम है, ये मेरा ये आप के लिए मशवरा है कि आप इस पे अमल न करें, बल्कि इसके इस्तेमालात कहाँ कहाँ होते हैं इसको समझना आपके लिए लाजमी है। अब हम पढ़ते हैं यूसेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल। फर्स्ट यूसेज है इसका, देखें, वी यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन। हम इस टेंस को रिपीटेड एक्शन के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो रिपीटेड एक्शंस क्या चीज़ें होती हैं? एन एक्शन विच टेक्स प्लेस अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रिपीटेड एक्शन। कोई काम जो बार बार हो उसको हम क्या कहते हैं? रिपीटेड एक्शंस कहते हैं। ज़रा आप देख लीजिएगा वो कौन से ऐसे काम हैं जो हम रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं। उठना, सोना, खाना खाना, नाश्ता करना, पढ़ना, बोलना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? बहुत सारी चीज़ें हम रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं। तो ये सारे क्या है? रिपीटेड एक्शंस हैं। तो फिर इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम ये सारा का सारा बयान कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वॉश माई फेस, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई रीड, आई गो टू स्कूल, आई प्ले फुटबॉल, आई लर्न इंग्लिश, आई वॉच टेलीविजन। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आपकी रिपीटेड एक्शंस है। ठीक है, तो रिपीटेड एक्शंस का जब भी आपको जिक्र करना हो तो वहाँ पे आप लोगों ने प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करना है। दूसरा इस्तेमाल है, वी यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट हैबिट। आदत को बयान करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई झूठ बोलता है, वो उसकी आदत होती है, किसी का सच बोलने की आदत होती है, तो हम क्या कहते हैं? ही टेल्स अ लाई, वो झूठ बोलता है। तो उसमें हम क्या बात कर रहे हैं? उसकी आदत की बात कर रहे हैं। ही स्पीक्स द ट्रुथ, वो सच बोलता है। तो सच बोलना भी क्या है? आदत है। ही स्मोक्स, वो सिगरेट पीता है, तो ये भी क्या है? उसकी आदत है। तो आदत के इजहार के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं। फिर ये एक यूसेज है, वी यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट थॉट। ख्यालात के इजहार के लिए भी हम क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई थिंक दिस इज़ माई पेन, आई थिंक ही इज़ माई टीचर, आई थिंक यू आर ब्रदर्स, आई थिंक यू आर राइट। इन सारों के अंदर क्या है? ख्याल का इजहार हो रहा है। दो हमशक्ल लोगों को देखने के बाद आप ख्याल डेवलप होता है और कहते हैं, यार आई थिंक यू आर ब्रदर्स, मेरे ख्याल में आप भाई हैं। अगर आपके जेब में कलम नहीं है और वहाँ पे कोई कलम गिरी हुई है, एकदम से उस पर नज़र पड़ने के बाद दिली दिल में कहते हो, आई थिंक दैट्स माई पेन, मेरे ख्याल में वो मेरा कलम है। तो इन सब के अंदर आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आप अपने थॉट्स का इजहार करते हैं। तो थॉट्स के इजहार करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट फीलिंग। अब ये एक और इस्तेमाल है, इसके अंदर हम एहसासात का इजहार करते हैं। जैसे कि सर्दी लगती है तो आप क्या कहते हो? आई फील कोल्ड। गर्मी लगती है तो आई फील हॉट। तो ये क्या चीज़ें हैं? अगर आपको दर्द होता है तो कहते हो आई फील पेन। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी फीलिंग्स है। लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, ये सारे किस चीज़ के अंदर आ जाते हैं? आपके फीलिंग्स के अंदर आ जाते हैं। जैसे कहता हो आई हैट हिम, मैं उससे नफ़रत करता हूँ। नफ़रत किस चीज़ का नाम है? नफ़रत फीलिंग का नाम है। तो फीलिंग का इजहार भी आप किस में करते हैं? प्रेजेंट सिंपल के अंदर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इस्तेमाल है वो ये है कि वी यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट परमानेंट सिचुएशन। हम इस प्रेजेंट टेंस को परमानेंट सिचुएशन के बयान करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि परमानेंट सिचुएशन हम किसे कहते हैं? परमानेंट सिचुएशन हम उसे कहते हैं अ सिचुएशन विच रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर एवर। कोई ऐसी हालत जो हमेशा के लिए रहे या काफ़ी अरसे के लिए। काफ़ी अरसे का मतलब ये है कि डेथ टाइम तक वो साथ रहे, तो उस हालत को हम क्या कहते हैं? परमानेंट सिचुएशन कहते हैं। अब इस परमानेंट सिचुएशन के अंदर जनरल ट्रूथ भी आता है, इसके अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ भी आता है। जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर यही फ़र्क है कि यूनिवर्सल ट्रूथ ता क़यामत तक जारी रहने वाला है, लेकिन जो जनरल ट्रूथ है वो चेंज हो सकता है। जैसे कि कोई बंदा आर्मी में काम करता है तो मैं कहता हूँ कि ही डज़ जॉब इन आर्मी, लेकिन जब रिटायर होगा तो क्या होगा? तो उसके अंदर तो तब्दीली आ जाएगी। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, वो कहेगा मैं आर्मी ऑफिसर था, लेकिन उसकी नौकरी जो है वो परमानेंट है। तो जो भी चीज़ परमानेंट है और जो भी परमानेंट सिचुएशन होगा उसको बयान करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इस्तेमाल है हमारा, वी यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि हमने सेंटेंस के लेक्चर के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हमने पढ़ लिया था। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा प्रेजेंट सिंपल के अंदर होते हैं।
प्रेजेंट सिंपल ही इस्तेमाल होता है उन सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। जब कभी भी किसी को हुक्म देना पड़े तो हम कहते हैं गेट आउट, सिट डाउन, शट अप। ये सारे क्या हैं? आपके फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स हैं। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब कहाँ इस्तेमाल हो रहा है बगैर हेल्पिंग वर्ब के? वो हमें हमारे प्रेजेंट सिंपल के अंदर इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं, चाहे वो ऑर्डर है, चाहे वो रिक्वेस्ट है, चाहे वो सजेशन है, चाहे वो एडवाइस है, उन सब के लिए हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल कर लेते हैं। लास्ट जो इस्तेमाल है प्रेजेंट सिंपल का, वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट स्टेट इन प्रेजेंट। या हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट की जो भी सिचुएशन है यहाँ पे, फ़र्ज़ करें मैं क्या हूँ, मेरे पास क्या है प्रेजेंट के अंदर, इसको जाहिर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेट की जब हम बात करते हैं तो चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, तो स्टेट हमेशा एक ही बंदे के एक ही टाइम पे दो होती है। वो कौन सी? मैं क्या हूँ और मेरे पास क्या है। एक खुद की हालत बजात खुद की, एक आपके पास प्रॉपर्टी की क्या हालत है। तो ये दोनों हालात क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ये कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई एम अ टीचर, आई हैव अ मोबाइल, तो ये क्या है? इसके अंदर एक है मैं बजात खुद क्या हूँ और दूसरा ये है कि मेरी प्रॉपर्टी क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ प्रेजेंट सिंपल के जो स्टेट वर्ब्स, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट सिंपल के स्टेट वर्ब्स क्या हैं, तो फिर हमें ये बताना पड़ेगा कि प्रेजेंट सिंपल के स्टेट वर्ब्स इज, एम, आर, हैव और हैज हैं। तो आगे से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं, लेकिन ये जब इज, एम, आर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल होंगे तो हेल्पिंग वर्ब्स बनेंगे, और हैव और हैज जब परफेक्ट में इस्तेमाल होंगे तो हेल्पिंग वर्ड्स बन जाएंगे। जब ये प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होते हैं तो ये इसके क्या कहलाते हैं? स्टेट वर्ब्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक जो सवाल क्रिएट होता है, तो कुछ जगहों पे ये पढ़ाया जाता है कि नहीं जी प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कुछ इस तरह से कर लें कि जुमले के आखिर में ती है, ता है, ते है आते हैं। ये बहुत ही पुराना एक स्टाइल था, ये कोई करामत स्टाइल नहीं है। तो बच्चा ये कह सकता है कि सर मैं टीचर हूँ, मैं तो ता है नहीं आया। तो फिर जिस तरह से आप लोग ताहे के पीछे चले जाओगे तो आपको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ताहे का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। इसके इस्तेमालात के बारे में आप पढ़ लें तो तीहे ताहे वाला जो मेथड है वो आप ऑटोमेटिकली भूल जाएंगे। क्योंकि अभी देखें ना, बैठ जाओ में तो कोई ताहे नहीं आया, लेकिन हमने प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल में हमने पढ़ लिया कि इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए क्या इस्तेमाल करना है, हमने प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से पढ़ने से आप लोगों को बहुत आसानी होगी और ग्रामर भी आपका साउंड होगा और साथ साथ में स्पीकिंग आपके लिए बहुत आसान होगी। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की और प्रेजेंट सिंपल को सही तरीके से आपने समझा तो 40% सिर्फ प्रेजेंट सिंपल से हम बोल सकते हैं। अब मैं प्रेजेंट सिंपल को समराइज़ करता हूँ, ये इस्तेमालात कहाँ कहाँ हुए। वी यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन, हैबिट्स, थॉट्स, फीलिंग्स, परमानेंट सिचुएशन, imperative sentences and the for state in present। अब इन सब के बारे में जब आप बात करेंगे तो 40% इंग्लिश आसानी से आ सकती है, लेकिन शर्त यह है कि प्रैक्टिस लाजमी है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।